हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 108। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हो जाएगा बी, जे, बी, से। क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर हो जाएगा डी, मूल्य का स्थिरीकरण। मूल्य का स्थिरीकरण। क्वेश्चन नंबर 110। मुद्रा संकुचन का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर हो जाएगा सी, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। क्वेश्चन नंबर 111। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर हो जाएगा डी, गर्म मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर हो जाएगा ए, मुक्त बाजार नीति। क्वेश्चन नंबर 113। हवाला क्या है? क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर हो जाएगा बी, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। क्वेश्चन नंबर 114। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है। 114 का आंसर हो जाएगा ए, मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 115। हार्ड करेंसी से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर हो जाएगा ए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। क्वेश्चन नंबर 116। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर हो जाएगा बी, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 117। सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर हो जाएगा बी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 118। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर हो जाएगा बी, महंगी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 119। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर हो जाएगा ए, विधिग्राह्य मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 120। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर हो जाएगा सी, मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 121। सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर हो जाएगा ए, देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। क्वेश्चन नंबर 122। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि वो विफल हुई तो इसमें कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर हो जाएगा सी, मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 123। किन देशों की मुद्रा किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर हो जाएगा बी, विकसित देशों की। क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में वो वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर हो जाएगा ए, देनदार। क्वेश्चन नंबर 125। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर हो जाएगा बी, रुपया। क्वेश्चन नंबर 126। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर हो जाएगा सी, ऋणी।
क्वेश्चन नंबर 127 सही कथन है या है? क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर हो जाएगा बी 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 128 मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? 128 का आंसर हो जाएगा बी स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 129 मुद्रास्फीति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रोका जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 130 निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति का नियंत्रण की विधि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर हो जाएगा सी ब्याज दर में कमी। क्वेश्चन नंबर 131 भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर हो जाएगा सी 131 का आंसर हो जाएगा सी थोक मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 132 निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 133 भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर हो जाएगा ए थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 134 अवमूल्यन के उद्देश्य को और अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर हो जाएगा ए निर्यात प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 135 क्वेश्चन नंबर 135 मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब 135 का आंसर हो जाएगा ए वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। क्वेश्चन नंबर 136 भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? 136 का आंसर हो जाएगा बी अवमूल्यन। क्वेश्चन नंबर 37 मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा सी मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर। क्वेश्चन नंबर 138 अब तक भारतीय रुपयों का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर हो जाएगा सी 3 बार। क्वेश्चन नंबर 139 निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक सरल माप है? 139 का आंसर हो जाएगा ए M1। क्वेश्चन नंबर 140 भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर हो जाएगा ए 1949 में। क्वेश्चन नंबर 141 भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर हो जाएगा बी 1966 में। क्वेश्चन नंबर 141 भारतीय रुपये का अंतिम अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? 141 का आंसर हो जाएगा बी 1991 में। क्वेश्चन में 142 किस वर्ष भारतीय रुपये की का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया? क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर हो जाएगा सी 1991 में। 142 का आंसर हो जाएगा सी 1991। क्वेश्चन नंबर 143 जुलाई 1991 में भारतीय रुपयों का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपयों एक अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन हुआ। क्वेश्चन है 143 का आंसर हो जाएगा ए 20%। क्वेश्चन नंबर 144 भारतीय मुद्रा को पुनः परिवर्तनीय बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर हो जाएगा बी 1993-94 के केंद्रीय बजट में। क्वेश्चन नंबर 145 भारतीय रुपये को चालू खातों में पुनः परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? 145 का आंसर हो जाएगा बी 19 अगस्त 1994 को। क्वेश्चन नंबर 146 किस संगठक को मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर हो जाएगा सी M3। क्वेश्चन नंबर 147 मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर हो जाएगा बी डाक खानों की मांग जमा। क्वेश्चन नंबर 148 मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर हो जाएगा सी
मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 149 वर्तमान में भारत में रुपये की पुनः परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के। क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर हो जाएगा सी, चालू खाते पर। क्वेश्चन नंबर 150 किस किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिए हैं? 150 का आंसर हो जाएगा डी, उपयोग। सभी रुपयों का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपये की पुनः परिवर्तनीयता। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करें।